जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आने वाले रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 72 + 37 = 63 28 होते हैं और 54 + 13 = 4504 हों तो 61 + 53 = कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 72 + 37 को इन्होंने क्या किया, कुछ तरह से प्लस करके माइनस करके कोई भी जो है वो फॉर्मूला यूज़ करके 63 28 लिख दिया है और 54 + 13 के लिए उसी फॉर्मूले से 4504 लिखा है। तो हमें पता लगाना है कि 61 + 53 के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द इनमें से जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर 72 में से हम 9 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 63। उसके बाद में 37 में से अगर दोस्तों हम 9 माइनस कर देते हैं तो कितने बचते हैं हमारे, 28। ठीक है, तो ये 63 28 कैसे आए आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में चलते हैं आगे। अगर दोस्तों इसी प्रकार हमने जैसे 72 में से 9 माइनस किए, 37 में से 9 माइनस किए, तो हमारा क्वेश्चन का इसका जो नंबर आया वो 63 28 निकल कर आया। तो इसी तरह से हम दोस्तों 54 में से 9 माइनस करेंगे, उसके बाद में 13 में से 9 माइनस करेंगे। तो 54 में से दोस्तों अगर हम 9 माइनस करते हैं तो बचते हैं हमारे 45, और अगर 13 में से 9 माइनस करते हैं तो बचते हैं हमारे 4। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने 4504 इनको प्लस करके लिखा है। तो अब हमें पता लगाना है कि 61 + 53 के लिए हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हर संख्या में से 9 9 माइनस हो रहा है तो 61 और 53 में से भी हम 9 ही माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों हम 61 में से 9 माइनस करते हैं तो बचते हैं हमारे 52, और 53 में से 9 माइनस करते हैं तो बचते हैं 44। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 52 44, यानी कि 5244। तो 5244 दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेत किया जाता है तो ग्रीस को इसी कूट संकेत में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के लिए इन्होंने कौन सा कोड यूज़ किया है। तो ई के लिए इन्होंने कोड जो है वो यूज़ किया है 1, एन के लिए 2, जी के लिए 3, एल के लिए 4, ए के लिए 5, एन के लिए 2 और डी के लिए 6। इसी तरह से दोस्तों उन्होंने फ्रांस में एफ के लिए 7, आर के लिए 8, ए के लिए 5, एन के लिए 2, सी के लिए 9 और ई के लिए 1 यूज़ किया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में जो है वो अगर कोई भी स्पेलिंग अगर दोस्तों कॉमन है तो उसके लिए जो है वो एक ही कोड यूज़ किया गया होगा। तो देख सकते हैं, फर्स्ट में ही हम ले लेते हैं ई इंग्लैंड में भी है और फ्रांस में भी है, और ई के लिए इंग्लैंड में 1 यूज़ किया गया है, फ्रांस में भी 1 ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम पता लगाएंगे कि ग्रीस जो शब्द है इसमें हम कौन सा कोड जो है इसमें से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ग्रीस के लिए देखिए, जी के लिए इन्होंने क्या लिखा है, जी है इंग्लैंड में 3 नंबर पे, तो 1 2 3 जी के लिए इन्होंने दोस्तों यूज़ किया है 3। उसके बाद में आर के लिए दोस्तों, आर कहाँ पर है, फ्रांस में है नंबर 2 पे, तो फ्रांस में आर के लिए इन्होंने यूज़ किया है 8, तो 3 8 लिख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद में आता है दोस्तों डबल ई, और ई के लिए दोनों ही में मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया भी था, दोनों में ही 1 यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पर डबल 1 लिख देंगे। उसके बाद में आता है सी, तो फ्रांस में सी के लिए यूज़ किया गया है 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और उसके बाद में हमारी रहती है ई, जिसके लिए 1 यूज़ किया गया है, तो ये जो है वो कोड ग्रीस के लिए लिखा जाएगा, यानी कि 38 11 91। तो 38 11 91 दोस्तों ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या दी गई है इसमें पूछा गया है कि जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक मार्क है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से जो है वो कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 3 9। उसके बाद में दोस्तों क्या किया गया है, 3 में से 1 कम कर दिया, 2 ले लिया और 2 का किया गया है क्यूब। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 और दूनी 8। ठीक है, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर 9 लिया गया है 3 का स्क्वायर और 8 लिखा गया है 2 का क्यूब। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब जैसे कि 3 का स्क्वायर लिया, उसके बाद में 2 का क्यूब लिया था, इसका मतलब 3 में से 1 कम किया गया था। तो यहाँ पर 4 लिया है हमने, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, अब 3 का क्यूब लिया जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से जो है वो किसी भी संख्या का क्यूब निकालते हैं, उसी संख्या को 3 बार गुणा करके। तो 3 3 9, 9 3 27, यानी कि जो इस 16 के बाद में जो भी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 27। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 27। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन अन्य से भिन्न है। तो आप देखेंगे कि कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी, सभी के सभी दोस्तों ये जो है वो गेम हैं। तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें से आपको कोई भी जो है वो भिन्न यानी कि अलग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से आपको एक चीज़ ऐसी है जो सबसे अलग है। तो जैसे कि दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों गेम्स के लिए जो है वो दोस्तों ग्राउंड में खेला जाता है, यानी कि खुले आसमान के नीचे और मैदान में खेला जाता है। और इस तरह के गेम्स को हम कहते हैं आउटडोर गेम। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए आउटडोर गेम। कैरम जो होता है दोस्तों उसको आप कहीं पर भी खेल सकते हैं, अपने घर में खेल सकते हैं, अपने कमरे में खेल सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ खेल सकते हैं। और कैरम होता है दोस्तों हमारा इंडोर गेम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा भिन्न है, आउटडोर और इंडोर में आपको पता लगाना। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो कैरम इन सभी से भिन्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत संख्या चुनिए। तो ये दोस्तों जो येलो कलर से मैंने बैकग्राउंड इसका कर रखा है, ये जो एक श्रृंखला दी गई है, तो इसमें क्या है, आपको गलत संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार कराए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 6 में 7 अगर प्लस कर दिए तो कितने हो गए, 6 और 6 12 और 1 13। उसके बाद में 13 में 5 प्लस कर दिए। ठीक है, जब 13 में 5 प्लस कर दिए तो कितने हो गए, 18। उसके बाद दोस्तों 18 में हम क्या करेंगे, फिर से 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। और 25 में हम फिर से अगर 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30। उसी तरह से दोस्तों 30 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 37। ठीक है, और 37 में दोस्तों अब कितने प्लस करने होंगे, क्योंकि एक बार जो है वो 7 प्लस हो रहे हैं और एक बार 5 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, एक बार 7 एक बार 5, इसी तरह से जो है वो ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो 37 में दोस्तों हमने 30 में 7 प्लस किए तो हो गया 37। और अब हमें क्या करना है, 37 में कितने प्लस करना है, 5 प्लस करना है। तो 37 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 42। तो यहाँ पर जो है वो 40 जो है वो गलत संख्या दी गई है। अगर यहाँ पर 42 होता तो ये जो श्रृंखला है वो एकदम सही होती। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर 40 जो नंबर दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसकी जगह पे 42 आना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग की वीडियो है ये डेली हमारे चैनल पर शाम को 5 बजे, और जीके जीएस की जो वीडियो है वो डेली हमारे चैनल पर रात को 8 बजे जो है वो पब्लिश होती है। तो दोनों ही वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इन वीडियोस में आपके पुराने यानी कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उन्हीं से मैं लेकर आता हूं ढूंढ के। तो दोनों ही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।